आज है 6 सितंबर 2025 अनंत चतुर्दशी की विशेष तिथि और ये वह दिन होता है जब हम गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का जो विसर्जन की विधि है वो क्या है। इसके साथ ही साथ विसर्जन नंदी नदी और तालाब में किया जाता है जैसा सभी को पता है। पर अगर आप नदी या तालाब आपके घर के नज़दीक में नहीं है या शहर में नहीं है तो आप अपने घर के नज़दीक में या फिर अपने घर पर ही किस प्रकार से विसर्जन विधि कर सकते हैं। ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ गणेश भगवान के विसर्जन के बाद जो सामग्री है कलश का है, नारियल, रिद्धि सिद्धि माता के विभिन्न जो बीमित जो हमने सुपारियाँ रखी हैं या फिर नहीं रखी हैं, या फिर जो भी सामग्री है प्रसाद है उसका हमें क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कल लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या आज सूतक काल लग रहा है? क्या चंद्र ग्रहण का आज का समय आज से शुरू हो रहा है? तो गणेश जी को क्या जल्दी-जल्दी आज सुबह ही विसर्जित करना है? संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सूतक काल कब से कब तक रहेगा, किस दिन रहेगा और आज आपको किस प्रकार से गणेश भगवान का विसर्जन करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गणेश विसर्जन का समय और शुभ मुहूर्त कब है। प्रातः का शुभ मुहूर्त सुबह 7:36 से सुबह 9:10 तक है। इसके बाद दोपहर में मुहूर्त है 12:19 से शाम के 5:02 तक। इसके बाद शाम को मुहूर्त है 6:37 से रात्रि 8:02 तक। इसके बाद रात्रि का मुहूर्त है 9:28 से रात्रि 1:45 तक। इसके बाद 7 सितंबर मतलब कल भी सुबह का एक मुहूर्त है जो कि 4:36 से सुबह 6:02 तक है। इस समय में आप गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये दुविधा है कि सूतक काल लग रहा है, ऐसे में गणेश भगवान की प्रतिमा जल्दी-जल्दी करना विसर्जित करना है क्या? तो आपको बता दें 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सूतक काल कब से कब तक रहेगा यह भी समझ लीजिए। चंद्र ग्रहण जो है वह रात को 9:58 से शुरू होगा। 7 सितंबर को रात को 9:58 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि पूर्ण मतलब 1:26 रात को होगा। 7 की ही रात को होगा, मतलब सुबह के 8 तारीख मान लिया जाए क्योंकि 12 बजे के बाद समय दिन बदल जाता है। तो मतलब 7 सितंबर को रात्रि के समय 9:58 से चालू होगा, लगभग 3 घंटे का रहेगा, जो कि 1:26 को पूर्ण होगा। अब सभी को जैसा पता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से लग जाता है। इसलिए 7 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 12:59 से सूतक काल शुरू होगा। इसके पहले आप ग्रहण के पहले कितना भी ध्यान या मंत्र जाप करना, वह पहले कर लें। इसके अलावा भगवान की मूर्तियों का स्पर्श और किसी भी प्रकार की यात्रा ग्रहण में ना करें। ऐसे में जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात तो रही कि गणेश विसर्जन के दिन सूतक काल तो नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है। आप आज जो मैंने आपको मुहूर्त बताए हैं, आप उस किसी भी मुहूर्त में आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। अब गणेश विसर्जन की जो सरल विधि है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद घर पर विसर्जन कैसे किया जाए बाद में समझ लेंगे। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजन करें, हवन करें, फिर गणेश भगवान का स्वास्थ्य वाचन करें, का निर्माण करके पूजन अर्चन करें। अब एक लकड़ी मतलब स्वच्छ पाटे में उस पर स्वास्तिक का निर्माण करें। अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का जो भी आपके पास वस्त्र बिछाएं। चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। जिस स्थान पर पूजा की मूर्ति रखी हुई है उसे उठाकर जय घोष करते हुए जय गणेश, महागणेश जो भी आप बोलते हैं वह बोलते हुए इस पाटे पर आपको उन्हें विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद गणेश भगवान के सामने फल, फूल, वस्त्र, मोदक, लड्डू जो भी आपके पास है, वह सभी चीज़ें अर्पित करना है। एक बार पुनः उन्हें आरती करने के बाद भोग लगाना है, नए वस्त्र पहनाना है और इसके बाद रेशमी वस्त्र से फल, फूल, मोदक, सुपारी से पोटली बनाकर गणेश भगवान के पास रख देना है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणेश भगवान की जो पार्थिव प्रतिमा है उनसे प्रार्थना करना है। अगर 10 दिनों में पूजा के दौरान हमसे कोई भूल-चूक हुई, गलती हुई, उसे क्षमा करें। अब सभी गणपति बप्पा मोरया इस प्रकार का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए बप्पा को पाठ सहित उठकाकर अपने सिर पर या कंधे पर रख लेना है। जयकारा के साथ घर से विदा करने के लिए विसर्जन वाले स्थान पर ले जाना है। ध्यान रखें कि घर से निकलते समय गणेश भगवान की प्रतिमा का मुख आपके घर की ओर होना चाहिए, पीठ नहीं होनी चाहिए। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीज़ों को फेंके नहीं, पूरे मान-सम्मान के साथ विसर्जन करें।
हो सके तो एकदम पानी में अपने हाथों से छोड़ें। गणेश भगवान की प्रतिमा को ऊपर से ना फेंकें या बहुत दूर से ना फेंकें। कोने में भी आप यदि तट तक पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ से विसर्जन करें। हाथ जोड़कर क्षमा माँगते हुए अगले बरस आप जल्दी आना, इस प्रकार से निवेदन करते हुए आप विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहो तो विसर्जन के समय कपूर से एक आरती भी कर सकते हो। वैसे आपने घर पर भी विसर्जन विधि कर दी है। यदि आप घर पर विसर्जन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, वह भी समझ लीजिए। क्योंकि अभी जो हमने विधि बताई है, वह नदी या तालाब की विधि बताई है। जो आप अपने घर के नज़दीक में कोई भी नदी या तालाब, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। पर अगर आपके घर के नज़दीक में नदी या तालाब नहीं है, ऐसे में आपको किस प्रकार से अपने घर पर ही विसर्जन करना है, वो समझ लीजिए। घर पर विसर्जन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप मिट्टी या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई पर्यावरण के अनुकूल गणेश भगवान की प्रतिमा है, तो उसका विसर्जन आप घर पर करें, क्योंकि वह जल्दी मिट्टी में पानी में घुल जाती है। घर में एक साफ पवित्र स्थान चुनें, जहाँ पर आपको विसर्जन करना है। अगर आपके घर में बगीचा है या बालकनी है, वहाँ पर आपको एक विशेष स्थान पर दीपक को प्रज्वलित करना है, प्रार्थना करना है, भजन करना है, गणेश भगवान का आह्वान करना है, भगवान के फूल मूल मंत्रों का उपयोग करना है, अगरबत्ती, कपूर, नारियल फोड़ना है और नारियल फोड़ने के बाद भगवान से कामना करना है, क्षमा याचना करना है, आरती करना है। गणेश भगवान के सामने जलता हुआ दिया या कपूर घुमा के आरती करें। ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद बड़े प्रेम भाव से भगवान को उनकी पसंदीदा मिठाइयाँ, मोदक, लड्डू अर्पित करें। अपने परिवार के प्रियजनों की भलाई की कामना करें। एक पात्र में जल भरें। क्या भरें? एक पात्र में जल भरें। धीरे से उसमें भगवान गणेश की मूर्ति रखें। यह उनकी वापसी का प्रतीक है और इस प्रकार से आप अपने घर पर विसर्जन करें। टब है या जो भी आपके पास है, उसमें आपको पूरी प्रक्रिया करनी है। निर्माल को आप अलग किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर छोड़ सकते हैं। घर में विसर्जन करने के बाद वह पानी जिसमें मिट्टी घुल गई है, उसे आप अपने घर में गमले में या फिर गार्डन में, जो भी आपके घर में बगीचा है, उसमें विसर्जित कर सकते हैं। मिट्टी में मिला सकते हैं, पर पूरा मिट्टी में घुल जाए। उसके बाद आपको ये करना है। अब आपको बता दें कि आप जो पूजन के दौरान सामग्री का उपयोग करते हैं, उन सामग्री का आपको क्या करना है। गणेश उत्सव के दौरान घर में भगवान की स्थापना होती है, तो कलश की स्थापना भी होती है। कलश की स्थापना के बाद बहुत सी चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि कलश और नारियल का क्या करना है। गणपति विसर्जन के बाद कलश के जल को घर में छिड़कना चाहिए, घर के पेड़-पौधों में डालना चाहिए। गणेश जी के विसर्जन के बाद आप कलश को अपने किचन में चावल या किसी अन्न को भरकर उस कलश में रख सकते हैं। इसके साथ ही आप इस कलश का इस्तेमाल तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। गणेश विसर्जन के बाद कलश के नारियल को प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर नदी या बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। जैसा आपके धार्मिक मान्यताओं के साथ आप अभी तक करते हुए आए हैं, वह कर सकते हैं। या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि घर के मंदिर में लाल कपड़े में बांधकर उसे रख सकते हैं, या फिर आप जो भी अभी तक करते आए हैं, वह कर सकते हैं। आप चाहें तो सूखे नारियल का इस्तेमाल बाद में किसी भी अन्न पूजा में कर सकते हैं या फिर रसोई में भी उसे रख सकते हैं। पर सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप या तो उसका प्रसाद खा लें या तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर पर पूजा के स्थान पर में बांध लें या फिर मुख्य द्वार के ऊपर उसे बांध दें। इसके साथ ही साथ गणेश विसर्जन में पूजा में जलाई हुई बाती जो होती है, उसे कूड़े में नहीं फेंकना है। जलती हुई बाती को बहते हुए जल पर प्रवाहित किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे के पास मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। बाती की राख को जमा करके उसका तिलक लगाने से, नज़र उतारने से आपको जो पूरी बुरी शक्तियाँ हैं, वह दूर होती हैं। आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ पूजा में इस्तेमाल की गई पूजन सामग्री को आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियाँ दूर होती हैं। सुपारी को आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसे में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ गणेश भगवान के विसर्जन के बाद कलश में रखे गए सिक्के को आपको तिजोरी में रखना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल जो कि सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर पौधों में डाल देना चाहिए। पूजन में उपयोग की गई दूर्वा को आप तिजोरी में रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो से बताई गई आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और सबसे ज़्यादा तो ये है कुल मिला के कि आप कुछ ना करें, तो जितना भी आपका निर्माल्य है, अगर आपके गली में निर्माल्य लेने वाले आते हैं तो उनको दे दीजिए, नहीं तो आस-पास खेत हो वहाँ डाल दीजिए। खेत भी नहीं है, आप अब कहीं भी मत जाइए, आपके घर में जो गमले हैं, गमलों में डाल दीजिए।
उसी से वो मिट्टी बन जाएँगे और बहुत ही शुभ होएँगे। कहीं भी अगर आप डाल आएँगे, गंदी जगह पर डाल आएँगे, उस पे कुत्ते टॉयलेट करेंगे, तो उस सबसे तो अच्छा है नदी तालाब में डालेंगे, वहाँ गंदगी होएगी, आप अपने गमलों में डाल दीजिए और पानी डालते रहिए, सब उसी में मिल जाएँगे। उससे पेड़-पौधे, गेंदे उसके फूल होंगे, उनसे पेड़-पौधे निकलेंगे, तो गणेश भगवान आपको घर में ही आशीर्वाद देंगे। और जो घर में विसर्जित किए हैं, वो भी उठा के गमले में डाल दीजिए। तो ये करना है आपको। और जो सुपारी वगैरह है, उन्हें आप बाँध के रख लीजिए या कहीं अगर जब इधर-उधर जाने का मौका मिले, तो आप विसर्जित कर दीजिए। इस तरीके से आप कर दीजिए, सबसे सरल विधि, बहुत ही कठिन नहीं बता रहे। हमको इसीलिए हम जो गणेश जी बिठाते हैं उसमें सुपारी नहीं, रिद्धी-सिद्धि नहीं बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, जो हमारे घर में ही रहते हैं साल भर। तो आप भी जब गणेश जी बिठाया करो तो पीछे स्वास्तिक बनाया करो 2, वो रिद्धी-सिद्धि का प्रतीक है, या बिंदी रखिए। तो इस तरीके से आप विसर्जन कीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।